सिंह के आवास पर भी मारा गया छापा। पुलिस ने कर्ण बाग स्थित आवास पर की छापेमारी। तीर्थ सिंह की तलाश में जोरों शोरों से जुटी पुलिस। बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा रहेगी चाक चौबंद। इस बार यात्रा के लिए पहली बार तय हुई समय सीमा। पुंछ जिला प्रशासन ने निर्धारित की वाहनों की समय सीमा। निर्धारित समय सीमा की बात नहीं होगी आगे जाने की इजाजत। और हट माशका सड़क मार्ग बंद होने से ग्रामीण हुए परेशान। मार्ग बंद होने से दर्जनों गांव का आपस में कटा संपर्क और बारिश ने पहले से बदहाल सड़क की बदतर हालत को बना दिया। लोग 19 किलोमीटर का पैदल सफर तय करने को हुए मजबूर। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। सबसे पहले आपको बड़ी खबर दिखा देते हैं। यहां पर आप देखिए, जम्मू में फर्जी गन लाइसेंस मामले का आरोपी यहां तीर्थ सिंह के ठिकानों पर पुलिस ने दबिश दे दी है। आज फिर से छापेमारी की गई। पुलिस ने जम्मू के कर्णबाग स्थित उसके आवास पर छापा मारकर अपनी जांच को आगे बढ़ा दिया है। पिछले दिनों तीर्थ सिंह की एक निर्माणाधीन बिल्डिंग में छापे मारे गए और इस छापे के दौरान यहां पुलिस को एक बैग से 417 फर्जी गन लाइसेंस मिले थे। तीर्थ सिंह फिलहाल फरार है, जिसकी तलाश जोरों शोरों से की जा रही है। उसके आवास पर आज मारे गए छापे के दौरान यहां पर क्या कुछ निकलकर सामने आया है, इस पर भी आपको जानकारी देंगे। लेकिन फिलहाल बताते चलें कि लगातार आप देखिए किस तरह से छापेमारी का सिलसिला बदस्तूर जारी कर दिया गया है और संपर्क खंगालने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये इतना बड़ा काम किसी एक शख्स का नहीं हो सकता है। इसमें संपर्क अलग अलग लोगों से किए जा सकते हैं, जिसमें राजस्थान का भी नाम आया है। वहां पर भी पूरी तरह से गुत्थी को खंगालने की कोशिश हो रही है कि आखिर ये पूरा मामला है क्या, क्योंकि फर्जी गन लाइसेंस को लेकर इससे पहले भी पुलिस सक्रिय मोड पर आई थी। लेकिन अब टीम का गठन कर दिया गया है, जिसमें तीर्थ सिंह की ही तलाश शुरू कर दी गई है। उसके निर्माणाधीन बिल्डिंग के अंदर पहुंची थी पुलिस, जहां पर छापेमारी की गई। लेकिन उस बीच में किस तरह से यहां पर अब कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा, यह बड़ा सवाल है, क्योंकि एक बैग में से 417 लाइसेंस यहां पर बरामद हुए हैं। इसी पर जानकारी लेंगे। अनिल शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। अनिल, सबसे पहले ये बताइएगा, जिस तरह से यहां 417 लाइसेंस जो है वो बरामद हुए एक बैग के अंदर से, लेकिन संपर्क को खंगालने की कोशिश की जा रही है कि ये इतना बड़ा फर्जीवाड़ा सिर्फ एक शख्स का तो नहीं हो सकता है। कहां कहां पर संपर्क खंगालने की कोशिश कर रही है पुलिस? फिलहाल तो सबसे पहले अपडेट कीजिएगा, इस वक्त जम्मू के कर्ण बाग के अंदर क्या कुछ चल रहा है? देखिए, इस वक्त आपको बता दूं कि आशा, कर्ण बाग की बात करते हैं तो कर्ण बाग के अंदर जो है उनका जो रेजिडेंस है और उनकी जो शॉप है, वहां पर जो है आज सुबह तड़के लगभग जो है 8 से 9 बजे के करीब जो है जम्मू कश्मीर पुलिस और अतिरिक्त जो है सुरक्षा बलों के साथ जो है बड़े पैमाने पर जो है वो रेड की थी। और जो इससे पहले की रेड थी वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो अंडर कंस्ट्रक्शन जो बिल्डिंग थी, जहां पर ये पूरे के पूरे 417 के करीब जो है इलीगल जो लाइसेंस ये रखे गए थे, वहां पर भी बड़े पैमाने पर जो है एसपी साउथ की बात करते हैं और उनके साथ अतिरिक्त सुरक्षा बलों ने बड़े पैमाने पर रेड चलाई थी। और आज भी इसी तरह से बड़े पैमाने पर रेड चलाई गई है। जो उनका स्थान बताया जा रहा है, जो उनकी शॉप बताई जा रही है, उन रेजिडेंस और उन शॉप पर जो है कमर्शियल बिल्डिंग पर कितनी जगहों पर छापेमारी हुई है? अनिल, आवाज आ रही है? कितनी जगहों पर छापेमारी हुई है? लगभग अभी तक जो बताया जा रहा है कि 2 जगह हैं जहां पर उनकी जो शॉप है और इसी के साथ साथ जो ये बताया जा रहा है उनका घर, वहां पर ये छापेमारी हुई है। और बड़े पैमाने पर इस समय छापेमारी जो है वो लगभग सुबह 8 बजे के करीब जो है वो शुरू हुई थी और बड़े पैमाने पर इस समय भी छापेमारी चल रही है। और आपको बता दें कि जिस तरह से 417 इलीगल जो लाइसेंस है वो पुलिस ने जब्त किए थे और उसको लेकर एसपी साउथ और जिसमें अजय शर्मा की बात करते हैं और उन्हीं की अध्यक्षता में जो है ये कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया है और पूरी तरह से छानबीन की जा रही है कि जो ये इलीगल गन लाइसेंस जो बनाए थे, लगभग 417 के करीब, आंकड़ा कम नहीं है, एक बड़ा सवाल है सुरक्षा के हवाले से। इसमें बताया गया था कि कुछ यहाँ पर सरकारी अफसर हैं जिनके नाम इसमें शामिल हैं, कुछ लोग राजस्थान से ताल्लुक रखते हैं, वहां पर पूर्व सैनिक हैं जिनके नाम सामने आए हैं। वहां तक पुलिस क्या पहुंच पाई है? उन लोगों से अभी तक पूछताछ हो पाई है? देखिए, लगातार पुलिस जो है वो इस समय सबूत खंगालने की प्रयास कर रही है। जो एब्सकॉन्डर है वो भी फरार बताया जा रहा है और लगातार इस समय अगर हम बात कर रहे हैं, 2 रोज पहले पुलिस ने इस पर जो है गहन तरीके के साथ पत्रकार वार्ता करते हुए ये बताया था कि बड़े पैमाने पर इसमें ऑफिशियल भी हैं और इसमें जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं वो भी शामिल हैं।
और लगातार इस पर जो है गहन तरीके के साथ जो है वो छानबीन अभी की जा रही है। आंकड़ा कम नहीं है, 417 का आंकड़ा है और ये आंकड़े में अब ये देखना होगा कि ये किस तरह से बड़े पैमाने पर जो है ये इसे बनाया गया था और इसे इसके बाद कहाँ सौंपना था और किस तरह से इस पर कार्य होना था। ये एक बड़ा यहाँ पर चिंताजनक सवाल है कि आखिर ये 417 के करीब जो इलीगल लाइसेंस बने हैं, ये बने तो बने कैसे हैं? ये सबसे पहला तीर सवाल सिंह को है। लेकर और कोई उसके सुराग बाद हाथ लगा है कि कहां पर है, किस तरह से यहाँ पर इस वक्त तो मिसप्लेस ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरह से तफ्तीश कर रही है पुलिस, परिवार वालों से कोई बातचीत हुई है? देखिए, अभी तक जो है लगातार सबूतों को खंगालने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो रेजिडेंस हो या फिर जो उनकी दुकान जो बताई जाती है, उन दोनों स्थानों पर जो है दस्तावेजों को खंगालने की कोशिश की गई है। और दूसरी तरफ जब पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो ये साफ जाहिर किया था कि ये बड़े पैमाने पर है, इस पर गहन तरीके के साथ जांच चल रही है और जांच जो है वो अभी इनिशियल स्टेज ठीक पर है। है। और इनिशियल स्टेज पर आप जानती हैं कि जब ये जांच होती है तो एक बड़ा पैमाना साफ तौर पर तय होगा। ठीक है अब ये अनिल, इस बहुत बहुत पैमाने में धन्यवाद अनिल तो जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि एक बड़ा फर्जीवाड़ा जम्मू के अंदर देखने को मिला, जहां पर तीर्थ सिंह का नाम आया है, जिसमें आपने देखा कि करण बाग के अंदर पुलिस पूरी तरह से कार्यवाही में जुट गई है। लेकिन फिलहाल अभी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर तीर्थ सिंह कहां पर है, क्योंकि आप देखिए 417 लाइसेंस एक बैग में से बरामद हुए हैं और जाहिर तौर पर राजस्थान के साथ संपर्क जुड़ रहे हैं, पूर्व सैनिकों के साथ संपर्क जुड़ रहे हैं, कुछ सरकारी मुलाजिम हैं, अफसर हैं जिनके नाम इसमें शामिल हैं। अब देखना ये होगा कि सीबीआई को ये पूरी तरह से जांच सौंपी गई है, वो किस तरह से कार्रवाई करेगी। और दूसरी तरफ से जिस तरह पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, एक बड़ा खुलासा यहां पर हुआ है जिस पर अब कार्रवाई पूरी तरह से तेज कर दी गई है। आगे बढ़ जाते हैं। जम्मू संभाग में हाल ही में हुए आतंकी वारदातों का साया प्रसिद्ध यहां पर आप देखिए बुढ़ा अमरनाथ यात्रा पर भी नजर आ रहा है। पुंछ जिला प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए पहली बार बुढ़ा अमरनाथ यात्रा पर आने वाले वाहनों के लिए समय सीमा तय कर दी है और ऐसी व्यवस्था अब तक जम्मू श्रीनगर हाईवे पर अमरनाथ यात्रा के दौरान यहां पर होती थी, लेकिन अब बुढ़ा अमरनाथ यात्रा के दौरान भी इस बार व्यवस्था कर दी गई है। निर्धारित यहां पर समय सीमा कर दी गई है, जिसके बाद किसी भी जत्थे या फिर वाहन को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और साथ ही बताते चले कि पिछले दिनों जिस तरह से आतंकी गतिविधियां यहां पर हुई है, उसी को मद्देनजर रखते हुए सतर्कता यहां प्रशासन बरतता नजर आ रहा है। फिलहाल अमरनाथ यात्रा को लेकर जत्थे के साथ आप देखिए सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से रखी जाती है, लेकिन उसके साथ ही अब यहां पुंछ के अंदर भी जो बुढ़ा अमरनाथ यात्रा चल रही है उसमें भी सुरक्षा चाक चौबंद रहेगी। हमारे साथ पुंछ से ही सनी जुड़ चुके हैं, सनी से ही अपडेट लेंगे। सनी, जिस तरह से ये पहला मौका है कि बुढ़ा अमरनाथ यात्रा को लेकर समय सीमा निर्धारित कर दी गई है, किस तरह से काम कर रहा है प्रशासन वहां पर? जी बिल्कुल आशा, आपको बता दें 6 अगस्त से बाबा बुढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा जो है वो शुरू होने वाली है और 7 तारीख को पहला जत्था जो है बाबा बुढ़ा अमरनाथ जी का जो है वो पुंछ पहुंचने वाला है। और पहली बार देखा जा रहा है कि एक समय जो है वो बाबा बुढ़ा अमरनाथ की यात्रा जो आ रही है उसके लिए जो है वो निर्धारित किया गया है। और अगर बात करें तो पिछले 2005 से लेकर बाबा बुढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा आ रही है और हम देखते थे कि बाबा बुढ़ा अमरनाथ की यात्रा जो है 6 बजे 7 बजे या अगर ज्यादा भी लेट हो जाती थी तो 8 बजे बाबा बुढ़ा अमरनाथ की यात्रा जो है वो पुंछ पहुंचती थी, क्योंकि रास्ते में बहुत सी जगहों पर बाबा बुढ़ा अमरनाथ की यात्रा के जो यात्री आते थे उनके लिए जगह जगह पर जो है वो स्टॉल लगाए जाते थे और यात्री जम्मू से लेकर पुंछ तक जगह जगह पर जो है वो रुकते थे। पर इस बार समय जो है वो निर्धारित किया गया है 4 बजे जो है जो यात्री हैं उन्हें जितनी भी बसेस जो है उन्हें बीजी जो है 4 बजे से पहले जो है वो क्रॉस करना है। इससे पहले हमने देखा कि पुंछ के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो बैठकें जो है वो ली गई, उसमें जितने भी लोग सिविल सोसाइटी हो या पुंछ के मोजिज लोग हो या बाबा बुढ़ा अमरनाथ की कमेटी हो, उनकी तरफ से ये साफ कर दिया गया था कि इस बार जो है माहौल इस तरह की अनुमति नहीं देता जो है टाइमिंग में जिस जो तरह है से बिम्बर गली को क्रॉस करने की बात हो रही है, सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए सड़क पर क्या इंतजाम किए गए हैं? क्या पुलिस की तैनाती की गई है, सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है? क्योंकि अमरनाथ यात्रा के लिए आपने देखा कि हर 1 किलोमीटर के बाद यहाँ पर जवानों की जो तैनाती है वो की गई है, उसको लेकर किस तरह से काम किया गया है प्रशासन की तरफ से? जी बिल्कुल आशा, मैं वही आपसे बता रहा हूँ। जिस तरह से बैठकों में ये बातें सामने आई हैं कि बिम्बर गली का जो इलाका है वहां से जो हमारा चंडक तक का इलाका है, ये अगर हम बात करते हैं तो घना जंगल है इन इलाकों में।
वहीं अगर बात करें तो सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त जो है इन इलाकों में जो है वो कर दिए गए हैं। जितना भी ये बीजी से लेकर पुंछ का रास्ता है, यहाँ पर सीसीटीवी जो है वो सेना की तरफ से लगा दिए गए और सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त कर दिए गए हैं। सेना ने भी खुद बाबा बुढ़ा अमरनाथ यात्रा को लेकर एक बैठक जो है उच्च अधिकारियों के साथ जो है वो की थी। उसमें यही जो है मुद्दे जो है वो रखे गए थे, किस तरह से बाबा बुढ़ा अमरनाथ की यात्रा को बीजी से पुंछ तक जो है लाने की जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। और आपको बता दें आशा, इन इलाकों में जो है बाबा बुढ़ा अमरनाथ की यात्रा के लिए स्टॉल लगाए जा रहे हैं, उन्हें भी जो है वो नहीं लगाने की इजाजत जो है वो दी गई है। एक ही जगह लगाने की इजाजत है, वो बीजी ने, उसके अलावा कहीं भी इजाजत नहीं है। सीधा बाबा बुढ़ा अमरनाथ की यात्रा जो है ये तो रास्ते की बात हो गई। जब मंदिर के अंदर श्रद्धालु पहुंचते हैं तो मंदिर परिसर की तरफ से किस तरह से इंतजाम किए गए हैं, दर्शन को लेकर किस तरह से अरेंजमेंट वहां पर है? आशा, अगर हम बात करें बाबा बुढ़ा अमरनाथ में मंडी की, तो जहां पर श्रद्धालु जो है अगर 7 तारीख को पुंछ पहुंचते हैं तो 8 तारीख को जो है बाबा बुढ़ा अमरनाथ के दर्शन करते हैं। वहां की अगर बात करें तो उस इलाके को एक छावनी की तरह जो है वो तब्दील कर दिया जाता है, पुंछ से लेकर मंडी तक। तो अगर हम बात करें तो 22-23 किलोमीटर का ये सफर है जो पुंछ से बाबा बुढ़ा अमरनाथ के लिए होगा। इसमें अगर हम रास्ते की बात करें तो रास्ते में सेना के जवान, सीआरपीएफ के जवान, उसके अलावा बीएसएफ के जवान जो है उन्हें तैनात कर दिया जाएगा। उसके अलावा अगर मंदिर की बात करें तो मंदिर के इर्द गिर्द जो है बीएसएफ पहले से ही बीएसएफ का कैंप है। अगर हम बात करें तो ज्यादातर बीएसएफ ही मंदिर को देखती है। वहीं अगर बात करें तो कमेटी की तरफ से भी वहां कड़े बंदोबस्त किए गए हैं, सेना की तरफ से किए गए हैं। और अगर बात करें तो कुछ एडमिनिस्ट्रेशन ने इस बार बाबा बुढ़ा अमरनाथ की यात्रा को लेकर अहम जो है वो वहां पर बंदोबस्त जो है वो कर लिए हैं। ठीक है सन्नी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि पुंछ से रिपोर्ट कर रहे थे सन्नी और बता रहे थे कि बुढ़ा अमरनाथ के लिए किस तरह से इस बार समय सीमा निर्धारित कर दी गई है, क्योंकि 4 बजे से पहले पहले आपको बीजी को क्रॉस करना है और अगर आप बिम्बर गली क्रॉस करते हैं फिर ही आप आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको आगे जाने की इजाजत नहीं होगी, क्योंकि बिम्बर गली के आगे का इलाका पूरी तरह से खतरनाक माना जाता है, जिसमें आप देखिए सेना के जवानों की तैनाती कर दी गई है, सीसीटीवी कैमरास वहां पर इंस्टॉल कर दिए गए हैं। यानी कि डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। आप आराम से जा सकते हैं बुढ़ा अमरनाथ की यात्रा के। यहाँ पर आप देखिए जो दर्शन है वो कर सकते हैं। तो फिलहाल आगे बढ़ जाते हैं, अब आपको जिला कठुआ लिए चलेंगे और जिला कठुआ में भी दूर दराज के हट माशका इलाके की अगर बात करें तो सड़क मार्ग बंद होने से कई गांव के बीच में सड़क संपर्क कट गया है। हिमाचल प्रदेश से सटे हुए यहाँ शहरा माशका व इसके आसपास के 1 दर्जन से भी अधिक गांव जो हैं वो इसकी चपेट में है, यानी कि यहीं से उनका संपर्क बनता है। ग्रामीणों को अब तक 19 किलोमीटर का पैदल सफर तय करना पड़ता था, जिसकी वजह से उन्हें परेशानी होती थी और अपने मंजिल तक पहुंचना पड़ता था। हाल ही में हुई मूसलाधार बारिश से पहले से ही बदहाल हट माशका सड़क, भारी मात्रा में मलबा यहां पर गिर गया है। ये काफी तरीके से आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरह से सड़क की हालत हो गई है। तो यहां से अंदाजा लगाइए कि लोग इस रास्ते से किस तरह से गुजरते होंगे, क्योंकि अब बरसात का मौसम चल रहा है और बारिश ने पहले ही आप देखिए सड़क का जो हाल है वो बेहाल कर दिया है। तो पैदल पार करना काफी तरीके से मुश्किल है, लेकिन फिलहाल प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए गए हैं, ये बड़ा सवाल अब बन गया है कि आखिर जिस तरह से बड़ा दावा पेश किया जाता है कि दूर दराज के इलाकों का संपर्क यहाँ पर सड़कों के साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है, शहरों के साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसमें काम कितना हुआ है उसका जीता जागता सबूत आपके सामने है। आप इस तस्वीर से अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रशासन किस तरह से काम कर रहा है। रंजीव ने हमारे साथ ज्वाइन किया है। रंजीव, जरा बताइए, जिस तरह से बड़ा दावा प्रशासन और विभाग की तरफ से किया जाता है कि गांव का संपर्क सड़कों के साथ साथ शहरों के साथ जोड़ने की कोशिश हो रही है, लेकिन तस्वीरें तो कुछ और ही बयां कर रही हैं। क्या काम किया गया प्रशासन की तरफ से? देखिए आशा, बात करूं इस शारा हट माशका सड़क, तो यहाँ पर काफी पहले से पिछले 1 महीने से लगातार पहाड़ियों से पत्तियां गिर रही हैं। उसमें बरसात का था, लेकिन उस दौरान भी पत्तियां गिरने से जो हाल था। और अब जब रवि रात को जब मूसलाधार बारिश हुई इस इलाके में, तो पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर उसका मलबा जो है इस सड़क पर आ गया और जिसके कारण ये सड़क पूरी तरह से बंद हो गई। और इस बंद हुई सड़क से करीब 1 दर्जन गांवों की करीब 10 से 15 हजार की आबादी है जो अफेक्ट कर रही है। और यही रास्ता हट माशका से हिमाचल को भी जोड़ता था। और इसी रास्ते से लोगों को आने जाने में अपने तहसील मुख्यालय तक या सब डिवीजन मुख्यालय तक पहुंचने के लिए 19 किलोमीटर का पैदल सफर तय करना पड़ता है, जिसके कारण
में काफी परेशानियां हैं, खासकर क्या उस कोई आला इलाके में। अधिकारी यहाँ तक नहीं पहुंच पाया है अभी तक? विभाग से किसी से बिल्कुल। कोई संपर्क करने की कोशिश की गई है कि आखिर ग्राउंड जीरो पर पहुंचा जाए और वहां पर आकर स्थिति का जायजा लिया जाए कि किस तरह से यहाँ 10 से 15 हजार की आबादी जो है वो काफी तरीके से परेशान हो रही है, निजात दिलाने की जरूरत थी? बिल्कुल, इस खबर को लेकर जब हमने पीएमजीएसवाई के जो एक्सिन है कठुआ के अनिल दत्ता, उनसे जब संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि ये सड़क पहले जब उनके पास आई उससे पहले एनएचपीसी द्वारा बनाई गई थी और उसके बाद जब ये सड़क जर्जर हो गई, क्योंकि इस इलाके में हाट माचका की तरफ जाएं तो वहां पर स्टोन क्रैशर हैं, बड़े बड़े डंपर जो है इस लिंक मार्ग से गुजरते हैं, उनकी तरफ से सड़क को तोड़ दिया गया है और जिसको बहाली के लिए विभाग कोशिश कर रहा है। लगातार एक मशीन जो है, बड़ी मशीन मलबे को हटाने के लिए वहां पर तैनात कर दी गई है और लगातार काम चल रहा है। लेकिन मौसम इस तरह का है और पहाड़ इस तरह से चल रहे हैं जिस तरह कश्मीर के जो जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर रामबन के इलाके में इस तरह पहाड़ों का मलबा गिरकर आता है, लगातार इस तरह का मलबा लगातार गिरता आ रहा है 1 महीने से। अभी हालत जो है वो और भी बदतर हो चुके हैं, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि उनकी तरफ से कोशिशें जारी हैं, जल्द से जल्द मार्ग को बहाल किया जाएगा। एक मशीन, बड़ी मशीन जो है इस मलबे को हटाने के लिए वहां पे लगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जुड़ने के लिए। लेकिन विभाग को और प्रशासन को गौर फरमाने की जरूरत है कि लोगों को परेशानी हो रही है और यहाँ से जल्द निजात दिलाने की भी जरूरत है। आगे बढ़ जाते हैं। आज के इस आधुनिक दौर में भी जम्मू कश्मीर के कुछ दूर दराज के इलाकों के लोग बाबा आदम के जमाने की जिंदगी जीने को मजबूर हो रहे हैं। देश भर में सड़कों और राष्ट्रीय राजमार्गों का जाल बिछाकर सरकार भले ही अपनी पीठ थपथपा रही हो, लेकिन जम्मू सूबे के पुंछ जिले की थन्ना मंडी में क्या हालत है, क्या हालात हैं, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। बताते चलें कि थन्ना मंडी से लेकर अलाल तक 10 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण आज से करीब 13 साल पहले हुआ था, लेकिन इस मार्ग पर 2 पुलों का निर्माण न होने से लोग नाकू चने चबाने को मजबूर हैं। इन पुलों का निर्माण आधा अधूरा छोड़ दिया गया, जिससे लोग जान जोखिम में डालकर नाला पार करने को मजबूर हैं। साफ तस्वीरें आपके सामने, जहां पर सड़क तो बनाने की कोशिश की गई लेकिन पुल नहीं बनाया गया। तो जाहिर तौर पर आप अंदाजा लगाइए कि अगर किसी संपर्क के साथ पुल बनता है तो वहां पर अगर पुल नहीं बनता है तो फिर वहां से किस तरह से गुजरना होगा। और सबसे बड़ी बात, जिस तरह से ये शख्स यहां से गुजर रहे हैं, अगर तेज बहाव में पानी आ जाता है, तेज गति से यहां से पानी बहता है, तो फिर समझिए कि मंजर क्या कुछ रहेगा। आकाश मलिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से हिसार ने हमारे साथ ज्वाइन किया है, हिसार जरा बताइएगा, जिस तरह से संपर्क तो पुलिस का साधने की कोशिश होनी चाहिए थी यहाँ पर, क्योंकि किसी भी वक्त किसी भी घटना को यहाँ आप देखिए देखा जा सकता है होते हुए, लेकिन फिलहाल जिस तरह लोग यहाँ से गुजर रहे हैं, क्या प्रशासन और विभाग की अभी तक आंखें नहीं खुल पाई हैं? क्योंकि पुल तो बन रहा था लेकिन आधा अधूरा इसे छोड़ दिया गया है। कार्रवाई करने की भी जरूरत है ऐसे लोगों पर कि काम शुरू हुआ लेकिन मंजिल तक नहीं पहुंच पाया। निसार जी आशा, ये सड़क जो है ये हसलोड़ था डोग 10 किलोमीटर लंबी सड़क है और इसको गुज़श्ता 13 साल से इस सड़क का काम जो है वो चल रहा है, जो अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ है। इस सड़क पर 2 पुल बनने थे, एक नैली और दूसरा अलाल नाले पर 2 पुलों की तामीर करनी थी, जिसके खाली जो स्टैंड है वो बनाकर पिलर बनाकर छोड़ दिया गया है इन पुलों को। लेकिन जब भी ये नाले आते हैं तो यहाँ बरसात तो बहुत ज्यादा होती है, ये पहाड़ी इलाका है, तो यहाँ पे जब भी बरसात होती है तो लोगों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जरा ये बताइए कि काम पीडब्ल्यूडी यहाँ पर कर रहा था कि पीएमजीएसवाई? जी आयशा, जो ये काम है ये पीएमजीएसवाई जो है वो करवा रहे हैं और गुज़िश्ता 13 सालों से ये काम करवा रहे हैं, लेकिन अभी तक भी इस काम जो है ये मुकम्मल नहीं हुआ है। इस नाले पे 2 पुल बनाए जाने थे, लेकिन महकमा की तरफ से पीएमजीएसवाई के ही जो आला अधिकारी हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश की गई आपकी तरफ से कि आखिर ये आधा अधूरा काम क्यों छोड़ा है? बरसात का समय है, लोग जिस तरह से इस रास्ते को पार कर रहे हैं, अगर पानी बढ़ जाता है अचानक से क्योंकि बरसात का मौसम है तो कोई भी हादसा यहाँ पर हो सकता है। जी आयशा, इस बारे में असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो हैं सफीर चौधरी, उनसे मेरी बात हुई है। उन्होंने कहा है कि जो ठेकेदार था वो गुज़िश्ता 13 सालों से इस पर काम बराबर नहीं करवा रहे थे, तो उनका टेंडर कैंसिल करके अब जो नया है इसकी टेंडरिंग की जा रही है और बहुत जल्द जो है वो पुलों के जो काम है वो शुरू करवाया जाएगा। चलिए निसार, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि किस तरह से आधा अधूरा यहाँ पर काम छोड़ दिया गया। अगर कॉन्ट्रैक्टर्स की गलती है तो फिर कॉन्ट्रैक्टर्स को भी ब्लैकलिस्ट करने की जरूरत है कि पिछले 13 सालों से यहाँ पर ये काम अधर में क्यों लटका हुआ है, लोगों को अभी तक निजात क्यों नहीं दिलाई गई है इस परेशानी से। आगे बढ़ जाते हैं, सांबा अब आपको लिए चलेंगे। जिला सांबा में भी सीमावर्ती
राजपुरा को नेशनल हाईवे से जोड़ने के लिए घकवाल तक पक्की सड़क का निर्माण भले ही किया गया है, लेकिन हर साल बरसात के दिनों में यहाँ कुछ और ही हालात नजर आते हैं। बरसात में इस सड़क मार्ग का कुछ हिस्सा तालाब में बदल जाता है, जिसके लिए काफी हद तक स्थानीय लोग भी जिम्मेदार हैं। तालाब के बदले आप देखिए ये सड़क किस तरह से देखने को मिल रही है, यानी कि ये सड़क बिल्कुल सड़क नजर नहीं आ रही है, तालाब बन गई है। तो यहाँ हादसा किसी भी वक्त हो सकता है, जिनमें लोग घायल हो जाते हैं और कई बार इस तरह से हादसा हुआ भी है। लेकिन क्या वजह है कि इसके ऊपर अभी तक कोई काम नहीं किया गया है और आखिर विभाग क्यों आंखें मूंद कर यहाँ बैठा हुआ है, मूक दर्शक बनकर तमाशा देखने की कोशिश क्यों की जा रही है? ऋषि हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषि, बरसात तो अभी महज शुरू ही हुई है और अभी तो बहुत समय बाकी है, लेकिन उससे पहले ही अगर सड़कें तालाब बन गई हैं तो फिर कहीं ना कहीं जो दावे हैं उनकी पोल जरूर खुल रही है। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो राजपुरा तहसील की जो सड़क जो घकवाल तक जाती है, हाईवे से जुड़ती है, तो ये सड़क की हालत पिछले कुछ लगातार सालों से हमें ऐसे ही देखने को मिल रही है। यहाँ बरसात के दिनों में लगातार पानी इकट्ठा हो जाता है, वो पानी गंदा लोगों के घरों में जाता है, दुकानों में जाता है और यहाँ से गुजरने वाले तमाम गाड़ियां लेकर जो लोग गुजरते हैं उनके लिए खासी मुशक्कतों का उनको सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि कई गाड़ियों का नुकसान हो चुका है, कई हादसे यहाँ पर जो हो चुके हैं, 2 व्हीलर वाले यहाँ पर गिर जाते हैं। लेकिन कहने की कुछ हद तक जो यहाँ के लोग हैं वो भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि यहाँ से एक सेंटर में एक पुलिया है, कलवर्ट है और वो पुलिया जो वो बंद कर दी गई है। अब उसको बंद करने के कारण क्या है, इसमें कुछ मुझे लगता है कि पर्सनल कुछ ऐसे इसमें चीजें भी जो हमें देखने को मिल रही है, जहां तक हमने इसमें अंदाजा लगाने की कोशिश की है। और उसके बाद जब यहाँ से गुजरने वाले लोगों की बात करें, उन्हें खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब निकासी पानी की ना होने के कारण बरसात का सारा पानी यहाँ इकट्ठा होता है, बिना बरसात के भी यहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है। और जो आपसी मतभेद है वो एक अलग पार्ट है, लेकिन इस बीच में जब आप सड़क बनाते हैं तो ड्रेनेज सिस्टम को देखकर सड़क बनाई जाती है कि अगर पानी की निकासी होती है तो किस तरह से रहेगी। लेकिन वो सारा काम अगर यहाँ पर हुआ है तो फिर एक सवालिया निशान जरूर बन रहा है कि विभाग हस्तक्षेप कर यहाँ काम क्यों नहीं कर रहा है। बिल्कुल, ये जो आपसी मतभेद दूर करने की बात है, इसको लेकर लगातार जो इस इलाके में ब्लॉक दिवस आयोजित किए जाते हैं या पब्लिक दरबार जब यहाँ पर लगाए जाते हैं, तो हर दरबार में हर ब्लॉक दिवस में ये बात उठाई जाती है कि इसका कोई हल निकाला जाए, नहीं तो आने वाले दिनों में लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लोग जो है वो यहाँ पर इतने परेशान हो चुके हैं कि वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि प्रशासन के दरवाजे पर जब हम जाते हैं तो हमारी सुनवाई नहीं होती है। तो इसको लेकर मुझे लगता है कि कंसर्न एजेंसीज को काम करने की काफी ज्यादा जरूरत है। प्रशासनिक अमला जो लगातार दावा वादा करता है कि हम ग्राउंड पर जाकर लोगों की दिक्कतों का हल करते हैं, लेकिन अभी इस तरह की दिक्कत का हल नहीं किया जा रहा है। ये एक बड़ा चिंताजनक विषय बन चुका है, ये दुर्भाग्य है। और खासतौर पर मैं आपको बता दूं कि जब हम यहाँ पर कल ग्राउंड पर पहुंचे तो हमने भी खुद यहाँ से जब गाड़ी लेकर यहाँ से क्रॉस करने की कोशिश की तो हमारी खुद की गाड़ी जो है वो यहाँ पर फंस गई, हमारा भी नुकसान हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं तहसील ऑफिस बिल्कुल साथ में, इसी बात को आम जनता को भी समझने की जरूरत है ऋषि, क्योंकि पानी भरा हुआ है, नीचे खड्डा हो सकता है, 2 व्हीलर से अगर कोई जा रहा है तो गिर सकता है, हादसे का शिकार हो सकता है, किसी की अगर जान चली जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, ये बड़ा सवाल है। आपसी मतभेद को भूलकर इस रास्ते को बनाने की जरूरत थी, विभाग को हस्तक्षेप करने की जरूरत थी। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए ऋषि। तो फिलहाल आप देख रहे थे कि किस तरह से सड़क को लेकर काफी तरीके से बवाल तो मचरा ही रहा है, क्योंकि जिस तरह से आम लोगों का मतभेद है, इस मतभेद को दूर करके यहाँ सड़क को पूरी तरह से ठीक करने की जरूरत है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।